नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर बात करने वाली हूँ जो न सिर्फ धार्मिक है बल्कि हमारे जीवन को अंदर से बदलने की शक्ति रखता है। वो है तुलसी की माला। कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि तुलसी की माला आखिर कौन पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता है, इसके नियम क्या हैं और अगर इसको गलती से पहन लिया गलत तरीके से तो क्या नुकसान हो सकता है। आज इन सवालों के जवाब हम विस्तार से जानेंगे, बिल्कुल भी सरल भाषा में। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि तुलसी की माला का महत्व क्या है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी को माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप कहा गया है और यह भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि जहाँ तुलसी जी होती हैं वहाँ सकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही आ जाती है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। वैसे तो अपने हिंदू धर्म में लगभग सभी घरों में तुलसी जी का पौधा ज़रूर ही होता है, लेकिन अगर नहीं भी हो तो हमें ज़रूर ही तुलसी लगानी चाहिए, क्योंकि इससे अपने अंदर एक सकारात्मकता आ जाती है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार समझते हैं इसकी एक संक्षेप में तुलसी माँ की कथा। एक समय एक राक्षस था जिसका नाम था जालंधर। उसकी पत्नी वृंदा बहुत ही पतिव्रता और भगवान विष्णु की भक्त थी। उसकी भक्ति के कारण जालंधर अजेय हो गया था, मतलब अमर हो गया था। तब भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति की परीक्षा ली और अंत में वृंदा का तप भंग हो गया। उसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और स्वयं तुलसी के रूप में प्रकट हो गई। तभी से तुलसी को इतना पवित्र और पूजनीय माना जाता है। अब सवाल ये आता है कि तुलसी की माला कौन कौन पहन सकता है। दोस्तों, सच कहा जाए तो तुलसी की माला कोई भी व्यक्ति पहन सकता है। इससे जाति, उम्र या लिंग की कोई बाधा नहीं है। पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी ये माला पहन सकता है। लेकिन इसके लिए होगा क्या कि आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए और इसे आप सम्मान के साथ ही पहने, तो ही आप तुलसी जी की माला धारण कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है कि तुलसी की माला को सिर्फ एक आभूषण न समझें, क्योंकि यह एक बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक वस्तु है। इसे पहनने का मतलब है कि आप अपने जीवन में कुछ अनुशासन और नियम अपनाने के लिए तैयार हैं। इन सब के लिए अगर आप तैयार हों तो ही आपको तुलसी जी की माला धारण करनी चाहिए, नहीं तो आपको फ़ायदा की जगह नुकसान भी हो सकता है और आपको पाप लग सकता है। अब बात करते हैं कि किसे नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति नियमित रूप से मांसाहार करता है, शराब या नशा करता है या फिर बहुत अधिक झूठ और गलत कामों में लिप्त रहता है, उसे तो तुलसी जी की माला बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए। अच्छा यही होगा कि वह तुलसी की माला से पहनने से बचे और अपने पाप कर्मों से भी बचे, क्योंकि ऐसे कार्य माला की पवित्रता के विपरीत माने जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी की माला पहनना मतलब अपने कंठ से नीचे, अपने गले से नीचे कोई भी गलत चीज़, अभक्ष्य चीज़ नहीं जानी चाहिए। अभक्ष्य चीज़ में जैसे कि प्याज, लहसुन, मांसाहार या फिर शराब या फिर कुछ भी अभक्ष्य चीज़ अपने कंठ के नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति माला पहनकर इन चीज़ों को सेवन करता है तो उसे आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल पाता है, बल्कि उसे मानसिक अशांति बढ़ जाती है। अब बात करते हैं तुलसी माला के नियमों, माला को पहनने के नियमों की। दोस्तों, सबसे पहला नियम तो है शुद्धता, क्योंकि इसमें शुद्धता का विशेष महत्व है। माला पहनने से पहले स्नान करना चाहिए और अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लेना चाहिए। दूसरा नियम है दिन का सही चयन, क्योंकि दिन, कौन से दिन तुलसी माता धारण करनी चाहिए तुलसी की माला, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप कोई भी सोमवार, गुरुवार या फिर एकादशी के दिन माला पहने तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर ऐसा ना हो सके तो आप कृष्ण भगवान का कोई भी दिन होता है या फिर कोई भी राम भगवान का दिन होता है, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, अक्षय तृतीया हो गया, रामनवमी हो गया, तो उस दिन भी आप ये तुलसी की माला धारण कर सकते हैं। इन दिनों का आध्यात्मिक महत्व बहुत ही अधिक होता है और जब भी आप तुलसी की माला धारण करें तो भगवान का नाम अवश्य लें और उसको पहनते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी कर सकती हैं। चौथा नियम है दोस्तों, माला की देखभाल। माला को हमेशा साफ और पवित्र स्थान पर रखें। इसे कभी भी ज़मीन पर न रखें और ना ही किसी अपवित्र जगह पर रखें।
5वां नियम है कि सोते समय या शौच जाते समय माला को हो सके तो निकाल दें, और अगर ऐसा न हो पाए तो उसको गंगा जल से शुद्ध जरूर करें। यह सम्मान और शुद्धता के लिए बहुत ज़रूरी माना गया है। अब इसी से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी और सुनते हैं। एक व्यक्ति था जो बहुत परेशान रहता था। उसके जीवन में हमेशा तनाव और समस्या बनी रहती थी। एक दिन किसी संत ने उसे तुलसी की माला दी और कहा कि इसे श्रद्धा से पहनकर भगवान का नाम लो। शुरू में तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसका मन शांत होने लगा, गुस्सा कम हुआ और समस्याओं का समाधान भी मिल गया। दोस्तों, जब हम किसी चीज़ को श्रद्धा और नियम के साथ करते हैं तो उसका प्रभाव हमें ज़रूर ही दिखाई देता है। अगर गलत तरीके से माला पहन ली तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना नियम के माला पहनता है तो इससे उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। कई बार मन की अशांति बढ़ जाती है, ध्यान भटक सकता है और उसके मन में नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि तुलसी की माला कोई डराने वाली चीज़ नहीं है या फिर यह सज़ा देने के लिए नहीं है, बल्कि ये सुधार और शांति के लिए होती है। अगर आप गलती करते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी गलती को सुधारें और सही तरीके से माला को धारण करें। इसके पहनने के बहुत ही फ़ायदे हैं, जो कि अगर आपको पता चलेगा तो आप भी कोशिश करेंगे कि हम तुलसी की माला को सही नियमों के साथ धारण करें। दोस्तों, तुलसी की माला पहनने से मन को शांति मिलती है, तनाव कम होता है और ध्यान लगाने में मदद मिलती है। ये हमारे आसपास एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनाती है जिससे हमारे आसपास नकारात्मकता ठहर नहीं पाती है। कई लोग तो यह भी मानते हैं कि बुरी नज़र और नकारात्मक शक्तियों से ये अपनी रक्षा करती है। आध्यात्मिक रूप से ये हमें भगवान के करीब लाती है और भक्ति में मन लगाती है। दोस्तों, तुलसी की माला पहनना कोई मजबूरी भी नहीं है। यह एक व्यक्तिगत आस्था और विश्वास का विषय है, क्योंकि अगर आप इसे दिल से अपनाते हैं तभी इसका असली लाभ आपको मिलता है। क्योंकि ये किसी की ज़बरदस्ती या ज़ोर से नहीं करना चाहिए। ये तभी करना चाहिए जब हमें इसके बारे में आस्था हो और विश्वास हो कि ये हमें पहनना चाहिए और हम इसके नियम कर सकते हैं। अगर आप दिखावे के लिए या फैशन के लिए इसे पहनते हैं तो आप इसको ना ही पहने तो ही अच्छा है, क्योंकि इससे इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। जब भी आप तुलसी की माला पहने तो पूरी श्रद्धा, सम्मान और नियम के साथ पहने। और दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी कि तुलसी की माला बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माध्यम है जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। लेकिन इसकी शक्ति तभी काम करती है जब हम इसे सही तरीके से अपनाते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, सकारात्मकता और भक्ति लाना चाहते हैं तो तुलसी की माला को ज़रूर पहनें और इसके नियमों का सच्ची श्रद्धा और सम्मान के साथ पालन करें। फिर देखिए आपके जीवन में कैसा चमत्कार आता है। इसको पहनने का एक ऐसा फ़ायदा और है जो कि जैसे अगर आप इसको कंठ में धारण करते हैं तो आपको नहाते समय जैसे आपको गंगा, यमुना, सारी पवित्र नदियों के स्नान का फल मिलता है। तो अब देखिए इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आपको किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। जय माँ तुलसी।